क्या आपने कभी यह सोचा है कि महाभारत के सबसे महान योद्धा और सबसे बड़े धर्मज्ञ और अपनी प्रतिज्ञा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध भीष्म पितामह को आखिर ऐसी भयानक मृत्यु क्यों मिली? क्या जीवन भर धर्म का पालन करने वाले भीष्म से कोई ऐसी भूल हो गई थी जिसका दंड उन्हें बाणों की सैया पर लेटकर भुगतना पड़ा? या फिर इसके पीछे छिपा था उनके पिछले जन्म का ऐसा रहस्य जिसे जानकर स्वयं पांडव भी आश्चर्यचकित रह गए थे? आज की इस कहानी में हम आपको एक एक करके बताएंगे कि सरसैया पर लेटे भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कौन सा प्रश्न पूछा, श्री कृष्ण ने उन्हें कौन सा ऐसा रहस्य बताया और कैसे एक छोटा सा कर्म भी कई जन्मों बाद अपना फल देता है। लेकिन कहानी के अंत में जो रहस्य आपके सामने आएगा वह आपको कर्म और ईश्वर के न्याय का ऐसा सत्य बताएगा जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य देखिए और सुनिएगा और हमारे साथ वीडियो तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चली भयानक लड़ाई ने हस्तिनापुर की धरती को रक्त से लाल कर दिया था। जहां कभी लाखों योद्धाओं के रथ दौड़ते थे, वहां अब केवल टूटी हुई ध्वजाएं, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और युद्ध की भयावह स्मृतियां शेष थीं। कौरवों की विशाल सेना समाप्त हो चुकी थी। पांडव विजयी तो हुए थे, लेकिन इस विजय में भी उन्हें अपनों को खोने का बहुत ही गहरा दुख था। इसी रणभूमि के मध्य भाग में बाणों की सैया पर लेटे थे गंगा पुत्र भीष्म। अर्जुन के बाणों ने उनके पूरे शरीर को छलनी कर दिया था। उनके शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं बचा था जहां बाण न लगे हों। फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्हें अपने पिता राजा शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे चाहते तो उसी क्षण अपने प्राण त्याग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण में देह त्यागने वाले को श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। समय बीत रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी और अनेक ऋषि मुनियों के साथ भीष्म पितामह के दर्शन करने पहुँचे। भगवान को सामने देखकर भीष्म की आंखों में अपार श्रद्धा भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। कुछ देर तक धर्म, राजनीति और राज्य के विषय में चर्चा होती रही। फिर अचानक भीष्म का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा लगा मानो उनके हृदय में वर्षों से छिपा कोई प्रश्न बाहर आने के लिए व्याकुल हो रहा हो। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा कि हे वासुदेव, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि आप उचित समझें तो कृपया मेरे मन का संशय दूर करें, मेरे प्रश्न का उत्तर दें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच पूछ लीजिए। भीष्म ने गहरी सांस ली और बोले, प्रभु, मैंने अपने पूरे जीवन में धर्म का पालन किया है। पिता के वचन की रक्षा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। राज्य, सिंहासन और सुख सुविधाओं का त्याग किया। कभी अधर्म का समर्थन नहीं किया। फिर भी मुझे इतना भयानक कष्ट क्यों मिला? आखिर क्यों मिला इतना कष्ट? मैं बाणों की इस सैया पर क्यों लेटा हूँ? क्या यह किसी ऐसे पाप का परिणाम है जिसे मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ? यह प्रश्न सुनते ही वहाँ उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। स्वयं युधिष्ठिर भी आश्चर्य में पड़ गए। यदि भीष्म जैसे धर्मात्मा को भी ऐसा दंड मिला तो संसार में न्याय का क्या नियम है? सबकी दृष्टि अब भगवान श्री कृष्ण पर थी। श्री कृष्ण ने कुछ क्षण तक भीष्म की ओर देखा
उनके चेहरे पर करुणा भी थी और गंभीरता भी थी। वे बोले, भीष्म, संसार में कोई भी कर्म कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों को भूल सकता है, लेकिन प्रकृति कभी उनके कर्मों को नहीं भूलती। समय चाहे एक जन्म का हो या अनेक जन्मों का, प्रत्येक कर्म उचित समय आने पर अपना फल अवश्य देता है। भीष्म श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि तुम अपने इस जन्म के कर्मों को देख रहे हो, लेकिन ईश्वर का न्याय केवल एक जन्म तक सीमित नहीं होता। आत्मा अनेक जन्म लेती है और प्रत्येक जन्म के कर्म उसके साथ हमेशा चलते हैं। इतना सुनते ही भीष्म की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने फिर से कहा, प्रभु, यदि ऐसा है तो कृपा करके मुझे मेरे उस कर्म के बारे में बताइए जिसके कारण आज मुझे यह असहनीय पीड़ा सहनी पड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से अतीत की ओर संकेत किया और बोले कि बहुत समय पहले, इस जन्म से भी पहले, तुम एक पराक्रमी राजकुमार थे। तुम वीर थे, बलशाली थे और धनुर्विद्या में अद्वितीय थे। एक दिन तुम अपने सैनिकों के साथ घने वन में शिकार खेलने गए थे। जंगल में अनेक पशु पक्षी विचरण कर रहे थे। उसी समय तुम्हारी दृष्टि एक छोटे से सांप पर पड़ी। भीष्म ध्यानपूर्वक सुनते रहे। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि वह सांप किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा था। वह शांतिपूर्वक अपने मार्ग पर बढ़ रहा था, लेकिन युवावस्था के उत्साह और शिकार के अभिमान में तुमने मनोरंजन के लिए उस पर एक तीक्ष्ण बाण चला दिया। बाण सीधा जाकर उस छोटे जीव के शरीर में लग गया। वह दर्द से तड़प उठा। वह छटपटाने लगा। उसके छोटे से शरीर से रक्त बहने लगा। लेकिन सबसे बड़ी भूल अभी बाकी है। घायल सांप को देखकर तुम्हारे साथियों ने कहा, राजकुमार, इसे यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपने बाण की नोक से उस घायल जीव को उठाया और पास ही कांटों से भरी झाड़ी में फेंक दिया। बेचारा वह न बाहर निकल सका और न ही अपनी रक्षा कर सका। दिन बीतते गए। वह भूख से तड़पता रहा और प्यास से व्याकुल होता रहा। कांटे उसके शरीर को लगातार चुभते रहे। धीरे धीरे उसकी सांसें कमज़ोर पड़ने लगीं और अंत में उसने अत्यंत पीड़ा सहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण इतना कहकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। पूरा वातावरण शांत हो चुका था। भीष्म की आंखें अब आश्चर्य से फैल गई थीं। उन्हें उस घटना की कोई भी स्मृति, कोई भी बात याद नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण के प्रत्येक शब्द उनके हृदय में उतरते जा रहे थे। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, भीष्म, तुम्हें वह घटना छोटी लगी थी। समय के साथ तुम उसे भूल गए थे, लेकिन उस घटना को प्रकृति नहीं भूली थी। उस निर्दोष जीव की जो पीड़ा थी, वही आज बाणों की सैया बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक छोटे से जीव को दी गई पीड़ा का परिणाम उन्हें अनेक जन्मों बाद इस रूप में भुगतना पड़ रहा है। उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यदि वह भूल मुझसे अनजाने में हुई थी, तो क्या उसका दंड भी इतना कठोर होना चाहिए था?
क्या ईश्वर की दृष्टि में अनजाने या जानबूझकर किए गए कर्मों में कोई अंतर नहीं होता? भगवान श्री कृष्ण ने शांत भाव से उस प्रश्न का उत्तर दिया। भीष्म, ईश्वर न्याय करते समय केवल यह नहीं देखते कि कर्म जानबूझकर किया गया है या भूलवश, वे यह भी देखते हैं कि उस कर्म से किसी जीव को कितनी पीड़ा पहुंची है, तुम्हारे भीतर उस समय कैसी भावना थी और उसके बाद तुम्हारे मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ था या नहीं हुआ था। यह सब कुछ भगवान देखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन तुमने उस छोटे से सांप को घायल किया था, उसी दिन तुम्हें उसके प्रति दया दिखानी चाहिए थी। यदि तुम उसका उपचार करते, उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते या उसके लिए करुणा महसूस करते, तो कर्म का प्रभाव बदल सकता था। लेकिन तुम उसे कांटों में तड़पता छोड़कर आगे बढ़ गए। यही उपेक्षा उस कर्म को भारी बना गई। युद्ध भूमि पर गहरा मौन छा गया था। वहां उपस्थित सभी लोग समझ रहे थे कि भगवान केवल भीष्म से नहीं बल्कि पूरी मानवता से बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो, इस सृष्टि में कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता। जिस प्रकार तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं, उसी प्रकार एक चींटी, एक पक्षी, एक पशु और एक सर्प को भी अपना जीवन उतना ही प्रिय होता है। जब कोई मनुष्य बिना कारण किसी जीव को कष्ट देता है, तब वह केवल उस जीव को नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन को भी आहत करता है। भीष्म पितामह ध्यानपूर्वक सब कुछ सुन रहे थे। उनके मन का अहंकार अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। तब श्री कृष्ण ने कर्म का सबसे गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य सोचता है कि यदि किसी ने उसे अपराध करते हुए नहीं देखा तो उसका कर्म समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इस ब्रह्मांड में सूर्य देखता है, चंद्रमा देखता है, पृथ्वी देखती है, आकाश देखता है, समय देखता है और स्वयं तुम्हारी आत्मा हर कर्म की साक्षी होती है। इसलिए कर्म का लेखा कभी मिटता नहीं है। फिर उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही कि कर्म बीज के समान है। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज बरसों बाद विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार एक छोटा सा कर्म भी समय आने पर विशाल परिणाम लेकर लौटता है। इसलिए कभी यह मत समझो कि छोटा पाप छोटा ही रहेगा या छोटा पुण्य व्यर्थ चला जाएगा। यह सुनकर भीष्म की आंखें बंद हो गईं। उन्हें अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगीं। उन्होंने समझ लिया कि धर्म केवल प्रतिज्ञा निभाने का नाम नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा रखने का भी नाम है। कुछ क्षण बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आज मेरे मन का सारा अंधकार दूर हो गया है। अब मुझे अपने कष्ट से कोई शिकायत नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि ईश्वर का न्याय निष्पक्ष होता है। यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही सच्चा ज्ञान है भीष्म। जब मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार कर लेता है, तभी उसके भीतर का अज्ञान समाप्त होता है। शिकायत करने वाला मन कभी शांत नहीं होता, लेकिन सत्य को स्वीकार करने वाला मन मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ता है। यह सुनते ही भीष्म पितामह का चेहरा पहले से अधिक तेजस्वी दिखाई देने लगा। उनके हृदय का सारा बोझ उतर चुका था। अब उन्हें मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं था। अब उन्हें केवल भगवान के चरणों में स्थान चाहिए था। दिन बीतते गए। सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण की ओर बढ़ने लगा। ऋषि मुनि, देवता
और पांडव प्रतिदिन भीष्म के दर्शन के लिए आते। युधिष्ठिर ने भीष्म से राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म और नीति का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। यही उपदेश आगे चलकर महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण भागों में गिने गए। अंततः वह पवित्र दिन आ पहुंचा जिसका भीष्म पितामह को लंबे समय से इंतजार था। सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर चुका था। पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। हल्की शीतल हवा बह रही थी। ऋषि मुनि ने वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पांडव हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भीष्म पितामह के सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप अपने हृदय में धारण किया और उन्होंने अंतिम बार भगवान के चरणों की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब मेरे मन में कोई संशय नहीं रहा, कोई प्रश्न नहीं रहा। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मौन रहकर उन्हें अपनी कृपा प्रदान की। भीष्म ने अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया, योग बल से अपने प्राणों को ऊपर की ओर स्थिर किया। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति फैल गई और देखते ही देखते उन्होंने इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग करते हुए शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने उनकी महिमा का गुणगान किया, क्योंकि भीष्म केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि अपनी भूल को स्वीकार करके आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले महापुरुष भी बन गए थे। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि यह द्रौपदी के अपमान के समय मौन रहने का परिणाम था, जबकि यह लोक प्रचलित कथा में हमें एक और गहरा संदेश देती है कि ईश्वर का न्याय केवल बड़े कर्मों पर नहीं, बल्कि छोटे से छोटे व्यवहार पर भी आधारित होता है। किसी जीव का उपहास उड़ाना, किसी कमजोर को पीड़ा देना और किसी असहाय की मदद ना करना या किसी की पीड़ा को देखकर भी अनदेखा कर देना, ये सभी कर्म समय के साथ हमारे जीवन का भाग्य बन जाते हैं। उसी प्रकार यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी घायल पशु की सहायता करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछते हैं या बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, तो यह भी आपके जीवन में अवश्य लौट कर आता है। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा संदेश है। धर्म केवल मंदिर जाने, पूजा करने या व्रत रखने का नाम नहीं है। सच्चा धर्म दया, करुणा, क्षमा और प्रत्येक जीव के प्रति सम्मान का नाम है। इसलिए आज से यह संकल्प लीजिए कि कभी भी किसी छोटे या बड़े जीव को बिना कारण कष्ट नहीं देंगे। जहाँ तक संभव होगा दूसरों की सहायता करेंगे, क्योंकि कौन सा छोटा कर्म हमारे भविष्य को बदल देगा यह कोई नहीं जानता। और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य अपने कर्मों को भूल सकता है, लेकिन समय कभी नहीं भूलता। ईश्वर देर कर सकते हैं पर न्याय कभी नहीं छोड़ते, वो न्याय हमेशा करते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए, क्योंकि आज का हर कर्म ही आने वाले कल का भाग्य लिखता है। अगर आपको भी भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक और रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय भीष्म पितामह अवश्य लिखें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण,
मिलते हैं अगले रहस्य के साथ अगले अद्भुत कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भीष्म पितामह। कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।